इंजरी के बाद भारत वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से बाहर हुए स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी लीगल ट्रबल में पड़ गए हैं। दरअसल उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। नीतीश कुमार रेड्डी इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेला, उसके 2 मैच खेले, लेकिन उसके बाद उन्हें इंजरी के कारण बाहर होना पड़ा। नी इंजरी हो गई थी, बाएं घुटने में उनके चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था स्क्वाड से और उनकी जगह शार्दुल ठाकुर ने टीम में फिर से वापसी की है। लेकिन आपको बता दें कि इंजरी के बाद घर वापस लौटने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी एक पचड़े में पड़ गए हैं। दरअसल उनके खिलाफ लीगल केस किया गया है, लीगल पिटीशन दायर की गई है। क्या है पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल नीतीश कुमार रेड्डी अपने फॉर्मर एजेंट जो उनके थे, जो उनके लिए सारा टीम मैनेजमेंट देखते थे, प्लेयर मैनेजमेंट जो एजेंसी होती है, उनके खिलाफ उनके साथ डिस्प्यूट हुआ है और उन्होंने 5 करोड़ का केस उन्होंने डाला है। डिस्प्यूट मामला है पूरा 5 करोड़ रुपए का और कोर्ट में केस फाइल किया गया है। तो आपको बता देते हैं पॉइंटर वाइज कि क्या पूरा है मामला और नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ क्या याचिका दायर की गई और कहां पर की गई है। ये देख सकते हैं आप, केस अगेंस्ट नीतीश कुमार रेड्डी। इंजर्ड ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी हैज लैंडेड इन लीगल ट्रबल. Indian and Sunrisers Hyderabad players former agent has filed a petition against him seeking over ₹5 crore in unpaid dues. यानी कि यहां पे ये मामला जो है 5 करोड़ रुपए जो कहा गया है कि रिपोर्टेडली और ऐसा जो केस फाइल किया गया है उसमें ये कहा गया कि उनके फॉर्मर एजेंट ने, जो उनके लिए पूरा मैनेजमेंट देखते थे, प्लेयर मैनेजमेंट जो कंपनीज होती हैं, उनके फॉर्मर एजेंट ने और उनकी फॉर्मर प्लेयर एजेंसी जो होती है, उन्होंने 5 करोड़ रुपए अनपेड यानी कि ड्यू जो रह गया था उसको लेके केस फाइल किया है और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने को लेके भी केस फाइल किया है नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ। इसके अलावा आपको बता दें, द मैटर इज करंटली अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन एंड इज शेड्यूल्ड टू बी हियर्ड इन द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन जुलाई 28, 2025। यानी कि यहां पे ये जो केस है ये दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जुडिशियल कंसिडरेशन में है और शेड्यूल किया गया है। यानी कि इस पर सुनवाई 28 जुलाई को होगी। यानी कि आज 27 जुलाई है, कल 28 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि एजेंट की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि हमें 5 करोड़ रुपए का जो बकाया नहीं दिया गया, हमारा नीतीश कुमार रेड्डी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया था और हमारे जो 5 करोड़ रुपए थे वो नहीं दिए थे, ऐसा आरोप लगाते हुए केस फाइल किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो डिस्प्यूट हुआ था, कब कॉन्ट्रैक्ट ये टूटा गया था दोनों के बीच, जब अलग हुए थे, दोनों के रास्ते अलग हुए थे, नीतीश कुमार रेड्डी और जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है उसको लेकर आपको बता रहे हैं, प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी। डिस्प्यूट बिटवीन एनकेआर एंड एजेंसी. Our sources familiar with the matter have confirmed that the relationship between Nitish Kumar Reddy and his former player agency Square the One broke down during the Border Gavaskar Trophy 2024-25. The player subsequently signed with the manager of another Indian cricketer who was also part of that tour. यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है, जो सोर्सेज इस पूरे मामले से कह सकते हैं आप परिचित हैं, जिन्हें इस मामले के बारे में पता है, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि नीतीश कुमार रेड्डी और इस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट टूटा था, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो हालिया सीरीज हुई थी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की, उस दौरान दोनों का जो है टाई अप टूट गया था, रिलेशनशिप दोनों के बीच में खटास आ गई थी और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। हालांकि कंपनी ने कोर्ट केस फाइल करते हुए इसे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच बताया है, यानी कि उल्लंघन बताया है, कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने ब्रीच किया है, यह कहना है कंपनी का नीतीश कुमार रेड्डी ने। अब सवाल यह कि इस पर नीतीश कुमार रेड्डी की हालांकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन इस पूरे मामले में आगे क्या सुनवाई होती है। दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगाया गया है 5 करोड़ अनपेड ड्यूज, यानी कि 5 करोड़ बकाया जो नहीं दिए हैं नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ से, यह आरोप लगाया गया है। लेकिन आपको बता दें, नीतीश कुमार रेड्डी जो 5 मैचों की सीरीज में शामिल थे, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की जो सीरीज हो रही है, चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है, उसके पहले मैच में इन्हें जगह नहीं मिली थी प्लेइंग 11 में, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में इन्हें फिर मौका मिला और उन्होंने, हालांकि दूसरा मैच इनका अच्छा नहीं रहा था, बर्मिंघम वाला, जिसमें इंडिया ने जीत दर्ज की थी 336 रन से। उसके अगला मैच जो था लॉर्ड्स के मैदान पर जो हुआ था, वहां पर इन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की थी और कंट्रीब्यूशन भी दिया था। हालांकि बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन बॉलिंग से इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, क्योंकि लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में इन्होंने पहले इनिंग में दोनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को, बेन डकेट और जैक क्रॉली को रास्ता दिखाया था पवेलियन का, जहां पर कोई भी विकेट नहीं ले पा रहा था, इन्होंने विकेट छिटकाया था और सेकंड इनिंग में जैक क्रॉली को फिर से आके आउट किया था। लेकिन इसके बाद इंजरी हुई और इंजरी के बाद इन्हें बाहर होना पड़ा। सीरीज के जो 2 बचे हुए मैच थे, मैनचेस्टर और ओवल में खेले जाने हैं, उससे ये बाहर हो गए और चौथे टेस्ट मैच के लिए इनकी जगह फिर शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। लेकिन टीम से बाहर होने के बाद और इंजर्ड होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी एक समस्या में पड़ गए हैं। उनके सामने एक मुसीबत आ खड़ी हुई है कि उनके खिलाफ
कोर्ट केस दायर किया गया है। और कोर्ट केस किसने किया है हमने आपको बता दिया, जो उनकी फॉर्मर प्लेयर मैनेजमेंट एजेंसी है उन्होंने किया है कि 5 करोड़ जो अनपेड ड्यूज हैं उसको लेके ये सारा मामला है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खेल की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहेगा स्पोर्ट्स यारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।